सर स्टार्ट हो गया। देखो एक बर्तन में एक द्रव भरा है। एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें। कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा शीरा हो। बेटा परसेंटेज में है आंसर क्या? अच्छा ठीक है। तो बेटा ध्यान दो, 3:5 दिया हुआ है। 3:5 दिया हुआ है। 3 भाग पानी है, पानी और शीरा का अनुपात दिया हुआ है। ये है शीरा, ठीक है बेटा। इसमें से x लीटर अगर निकाल भी लिया गया बेटा, x निकाल भी लिया गया तो भी अनुपात यही रहेगा। मिश्रण निकालने पर अनुपात वही रहता है। क्लियर है बात? लेकिन क्या हुआ, उतना ही उसमें पानी मिलाया, शीरा मिलाया, पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। तो अनुपात कैसा हो गया? आधा पानी आधा शीरा, मतलब बराबर 1:1। आधा पानी आधा शीरा, मतलब अनुपात उनका बराबर है। 1:1 में पानी हो गया। बेटा मिलाया पानी है तो शीरा को समान कर दो। तो बेटा 2 पानी मिलाया गया। कितना पानी मिलाया गया? 2 पानी मिलाया गया, ठीक है। अब 2 किस में मिलाया गया? 2 8 से निकाला जाएगा, है नहीं? तो 1/4 आंसर आ रहा बेटा। 1/5 दिखा रहा, सही है बेटा। 2/5 और 5 10, 1/5 ही सही है, 1/4 गलत है। ये आंसर आएगा बेटा। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मात्रा जो थी इससे पहले वो 2 ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 निकालने के बाद ही तो पहले तो 2 ज़्यादा होगी ना। 10 मात्रा पहले कितनी मात्रा रही होगी? 10, और लास्ट में भी 10 है, बीच में 8 रहेगी, ठीक है। तो 2/10 लिखोगे तभी 1/, कितना आ जाएगा? 1/5 बिल्कुल ठीक है आंसर। कर लो नोट। दिख नहीं रहा? ये गेट बंद कर दो, तब दिखेगा। अरे ये जो पीछे वाले लड़के उठ के आगे बैठो, जो 2 सीट खाली है। क्या प्रिपरेशन चल रहा है? मेरे बैठने नहीं दे रहे। यहाँ आके बैठ जाओ, यहाँ पीछे से नहीं दिख रहा है, यहाँ आके बैठ जाओ।
चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आज पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, ये था दूसरा। तो ये करा करो जैसे जिस दिन मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँ उसी में से क्वेश्चन लाया, वही पूछा ठीक, और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया क्वेश्चन ठीक, व्हाट्सएप पे भेज दो। देखो एक सवाल और इनका, एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है, एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है। देखो बेटा, एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है, जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर, इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर इतना ही पानी मिला दिया जाता है, इतना ही पानी मिला दिया जाता है। लीटर घोल निकालकर इसके स्थान पर इतना ही पानी मिला दिया जाता है, इतना ही पानी निकालकर उसके स्थान पर इतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है, इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है। उस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी, उस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी। अम्ल है और बेटा पानी है, अम्ल और पानी है, क्लियर है बेटा, अम्ल और पानी। अम्ल है 36%, मतलब 100 में से 36 है अम्ल, 100 में से 36 है अम्ल। उसके बाद पानी कितना है, 100 में से 36 ये हो गया, पानी कितना हो गया 64। आगे समझ में क्लियर है, पढ़ लो चुपचाप, दोस्ती निभाना छोड़ दो, यहाँ से लेके वहां तक दोस्ती तुम्हारी दिख रही है। ये दोस्ती है कुछ नहीं है, इतनी तगड़ी दोस्ती हमने आप तक नहीं की। देखो बेटा ध्यान दो, बाद में देखो ये था, इसमें से अम्ल निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, ठीक। तो ये कट रहा है किसी से क्या, 4 में 36, 4 1 4 9 16 में अंतर, ठीक है। बाद में कितना हो जा रहा, 30% पानी मिला दिया, क्या मिला दिया, पानी मिला दिया तो 30% हो गया, 30% का मतलब 30 और 70 है नहीं, तो ये भी हटा दो, 3 और 7 हो गया, मिला क्या रहे पानी। तो बेटा ये अम्ल सेम रहना चाहिए, ये 9 है तो ये भी 9 कर दो भाई, तो 16 से कितना हो गया, 21 हो गया। 5 क्या मिलाया गया, 5 की वैल्यू बेटा कितने लीटर दी है, 4। 1 की वैल्यू 4/5, और हमसे पूछा पहले कितना था, तो पहले जो लास्ट में है वही तो पहले था, क्यों बेटा,
पहले कितना 3 3 9 और 21 30 की वैल्यू दूसरा 30 की वैल्यू निकाल दो। 30 गुणा 4/5 5 चक्का 30 624 लीटर। आ रहा आंसर बेटा? क्यों कर लो नोट। और किसी का कोई सवाल है जल्दी बताओ। बाद में करा देना। तो सवाल बेटा कोई सा कहीं से भी लेके आओगे यही बताएंगे, ठीक है? बस भेज दिया करो व्हाट्सएप पे। और ये गुजारिश है आपसे कि क्वेश्चन वो होना चाहिए जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं पढ़ा रहे हम जे अब ले आए त्रिकोणमिति तो डिस्टर्बेंस मिलेगा। पूछो त्रिकोणमिति का भी, जब मैं बाहर जाऊँ क्लास छोड़ के तब पूछो। क्वेश्चन बेटा कहीं से लाओगे मैं बताऊंगा तुरंत। चलो आप लिखो सवाल। अब अपने एवरेज पे आ जाते हैं, ठीक? देखो सारे सवाल कोई से भी हो, चाहे परसेंटेज हो कुछ हो, सब इसी मेथड से हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? क्या हुआ? बड़ा लेट बोले तुम, एक बार और समझा दो। देखो पहले था 36 और 64, बाद में 30 और 70, ठीक? 30 और 70 हो गया। 4 में 36 और 4 16 64, 3 दशावन 30, 3 7 दशावन 70। ये समान करना है तो ये 3 से 9 ही रहा, ये भी 3, ये 21 हो गया। अब तुम्हें क्या दिया गया है कि भैया पानी कितना मिलाया जा रहा है? 4 लीटर मिलाया जा रहा है। 4 लीटर क्या मिलाया जा रहा है? तो ये देखो कितना पानी मिला? 5 मिला। यहाँ पर इस 5 की वैल्यू है बेटा 4 लीटर और 1 की वैल्यू क्या होगी? 4/5। और हमें निकालने कितने की है? ये देखो 9 है, क्योंकि शुरुआत में उतना ही रहा होगा जितना पानी मिलाने के बाद। वो पूछा पहले कितना था, तो जितना लास्ट में उतना ही पहले था। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि जितना मिश्रण निकाला गया उतना ही पानी मिलाया गया, यानी कि जितना बाद में है उतना ही पहले था, ठीक है? तो यहाँ पर 9 और 21 कितना हो गया? 30। 30 की वैल्यू क्या होगी? 30 गुणा 4/5, 5 छक्का 30, 6 चौक 24 लीटर इसका आंसर होगा। सब लोगों आगे समझ नहीं? ये आपका क्या था? अम्ल। और ये क्या था आपका? ठीक है। अब आगे समझ? अब भी नहीं आया? चलो अगला सवाल लिखो। क्वेश्चन है एवरेज का, एवरेज चलेगा 18, 15, x, y, 28 और 31, 28 और 31 का औसत 21 है। का औसत 21 है। तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? देखो वैसे तो आप लोग सब कर लोगे चारों, लेकिन देखो हम जिस मेथड से बताएंगे वो मेथड आपको समझना है, ठीक है? औसत 21 का मतलब सबको 21 कर दो, सबको 21 कर दो। 18, 15, x, 22, 28 और 31, सबको 21 करने के लिए यहाँ 3 जोड़ने की जरूरत है। इसको 21 कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। x है तो 21 मान के दो। समझ रहे हो बेटा? यहाँ पर 6 प्लस करने पड़ेंगे, ठीक? यहाँ पर 1 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 माइनस करना पड़ेगा। हो गए सब 21।
हो गए 21 नहीं हो गए। अब यहाँ पर देखो 6 3 9 प्लस का और 7 1 8 10 18 माइनस का, मतलब 18 कम करना है। 18 क्या करना है? कम, और 9 जोड़ना है। तो ओवरऑल क्या आया? 9 कम करना होगा। 9 कम करोगे तभी सभी जगह 21 हो जाएगा। तो 9 बेटा इसी में कम कर देंगे, तो आंसर आएगा 12। एक्स की वैल्यू 12। नहीं समझे? इस तरह से वैसे तरीका क्या है? ये सबको लोग 18 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 सबको जोड़ा बटे में 1 2 3 4 5 6 बराबर कितना? 21। समझे? इन सबको जोड़ो, 18 15 33 और 22 55 55 और 8 1 9 और 59, 9 5 14 5 5 10 11, 114 प्लस एक्स बराबर 21 छक्का 126। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 126 माइनस 114। 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1, एक्स बराबर 12। आगे समझ? कोई डाउट है? अब पता है बहुत बड़ी बड़ी संख्या है और 1 2 का डिफरेंस हो तो इस मेथड से जल्दी हो जाएगा नहीं? हाँ? क्या? बेटा सब कराएंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद आप बताना क्या है। नहीं सब कराएंगे, टेंशन ना लो। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पहले करो। लिखो एक सवाल बेटा, 3 संख्याओं का औसत 15 है। 3 संख्याओं का औसत 15 है। 3 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से 2 संख्याएं 7 और 40 हैं। तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या क्या है? रिपीट कर दें? हाँ? लिखो 3 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें 2 संख्याएं 7 और 40 है। इनमें 2 संख्याएं 7 और 40 हैं। तो तीसरी संख्या क्या है? बेटा 3 संख्या है, एक संख्या x, एक 7 और एक 40। औसत कितना है? 15। यहाँ पर 25 और ये तो औसत कितना है? 15। ये तो 15 है। ठीक, अब सब 15 हो गई। तो ओवरऑल देखो 25 में से 8 गया 17। 17 कम करना है। कितना कम करना? -17 करो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2। दूसरा तरीका क्या था? 7 प्लस एक्स प्लस 40 बराबर कितना औसत था? 15। और ये देखो एक्स प्लस 47 बराबर 15 दिया 45। एक्स बराबर 45 माइनस 47। एक्स बराबर बेटा माइनस का 2। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे। समझ गए बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेटा अगला सवाल बोले। तीन संख्याओं का औसत 135 है। तीन संख्याओं का औसत 135 है। बड़ी संख्या 180 है। बड़ी संख्या 180 है। बड़ी संख्या 180 है। अन्य दो संख्याओं का अंतर, अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है। तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या क्या है? कितना आया? 100। ऑप्शन लिखो बेटा 100, 125, 85 और 95। ये है आंसर। तीन संख्याएं हैं बेटा। तीन संख्या है। तीन संख्याओं में एक संख्या है 180, औसत है 135। औसत कितना है? 135। तो ये कितना ज्यादा है बताओ? 45 ज्यादा है। 45 ज्यादा है तो 45 ये कम होगा भाई। 135 जे 135 जे होता, लेकिन 45 यहाँ से कम हो गया। तो ये दोनों मिला के कितनी बची बताओ? कुल मिला के 180 जे है। तो दो संख्याएं कितनी बची? क्योंकि तुम्हें पता है 135 है तो यहाँ कितना हो गया भाई? 405 हो गया। में से 180 इधर घटा दो। 10 में से 8 गया 2 और 3 में से क्या 225। ये दोनों संख्याएं मिला के कितनी है? 225 है। इनका योग पता चल गया। योग तो यही है। इनका क्या पता चल गया? योग पता चल गया। अंतर आपको 25 बताया गया है। अंतर कितना बताया गया? 25। तो अगर बड़ी संख्या पूछे, जैसे दो संख्याओं का योग बताओ, क्या बताओ? मतलब a प्लस बी बताओ और a माइनस बी बताओ। तो a निकालने के लिए दोनों का योग और अंतर, योग प्लस अंतर बटे 2 करोगे, हमेशा ध्यान रखोगे। और छोटी संख्या लिखानी है, योग माइनस अंतर करोगे बटे 2 करोगे, ये ध्यान रखो। तो हमें योग पता चल गया दोनों का, ठीक है। योग कैसे पता चला? 180 कम कर दो तीनों में से, या तो सीधी सी बात है 90 इधर और 90 और 135 कितना हो गया? यही आएगा 225 हो गए ये दोनों मिला के, ठीक है। योग 225, अंतर 25 दिया हुआ है। बड़ी संख्या पूछ रहा है छोटी? छोटी पूछ रहा है। तो छोटी में क्या करोगे? दोनों को घटाओगे। छोटी में 225 में से 25 घटा दो, 200 बटे 2। और बड़ी निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों को जोड़ोगे। दोनों को जोड़ोगे तो 250 125 बटे 2। तो बड़ी संख्या 125 आएगी, ठीक है। इन दोनों में कर लो, नोट करो। एक ही सीट खाली है, आगे बैठो एक होगा। एक सीट और आगे खाली है यहाँ पर, सुनिए बेटा। हाँ
वो आगे लड़के को बैठ जाएंगे। लिखो अगला सवाल, बोले नोट कर लो आप। यहाँ पे बैठ जाओ एक लोग। दोस्ती चल रही है, दोस्ती। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। तीन संख्याओं में पहली संख्या, तीन संख्याओं में पहली संख्या, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना, दूसरी संख्या का दोगुना, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 5 गुना है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 5 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत, यदि तीनों संख्याओं का औसत 64 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? ए ऑप्शन है बेटा 120, बी ऑप्शन है बेटा 100, सी ऑप्शन है 240, डी ऑप्शन है 80। देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो एक चीज, क्या ध्यान रखना है? बताया पहली संख्या दूसरी का दुगना और दूसरी संख्या तीसरी का दुगना। पहली संख्या के बारे में बताया गया है और दूसरी संख्या के बारे में बताया। तीसरी संख्या के बारे में कुछ बताया है? कुछ नहीं। तो तीसरी को ही x मानोगे, तो तीसरी को क्या मान लोगे? तो बेटा दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? इसकी 5 गुना ना, तो ये बेटा 5x हो गई, और पहली इसकी डबल 10 है। आगे की तो संख्या है। इस तरह से जो संख्या नहीं दी है उसको ही मानेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं। अब इनका औसत दिया है, औसत कैसे निकालते हैं? 10x प्लस 5x और प्लस x घटे में कितनी संख्या है? 3। औसत कितना दिया है? 64। तो 10 5 15 में 16x बराबर 64 गुना 3, 16 चौक x बराबर कितना आ गया? 12। अब क्या पूछ रहा है? बड़ी छोटी क्या पूछ रहा है? बड़ी पूछ रहा है। तो बड़ी तो 10x ही है, 10 × 12 कितना आ गया? 120। कर लो नोट।
थोड़ा बंद कर दो। नहीं सर, ऐसे कर ले रहेंगे। अगला सवाल करके दिखाओगे? ऐसा ही बोल रहा हूँ, करके दिखाओ। देखो, तीन संख्याओं में पहली संख्या, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना और तीसरी संख्या का 5 गुना है। दूसरी संख्या का दोगुना और तीसरी संख्या का 5 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 68 है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 68 है, तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन लिखिएगा 12, 24, 36 और 85। ए बी सी डी। कौन सी बतानी? छोटी संख्या 12, 24, 36, 85। आगे 24 सबका कोई दिक्कत तो नहीं? मानना तो सेम ही है, बस 64 की जगह क्या रखोगे? सेम मानना ना। इस बार पहली संख्या को कंपेयर किया है ना, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी या तीसरी की अच्छा है। हाँ, तभी तो पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या देखा, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, x तो ये 2x हो गया। और तीसरी संख्या का कितना है? पहली संख्या तीसरी का 5 गुना है। पहली संख्या इसका ये 5 गुना है, तो इसका अपान 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपान 5 हो जाएगा। पहली संख्या इसकी 5 गुना है, तो इसका ये 1/5 हो जाएगा। कहने का मतलब समझो, अगर ए की आय बी की दुगनी है, समझो मेरी बात, अगर ए की आय बी की दुगनी है, अगर इसकी 100 है तो इसकी ये 200 है, तो ये इसकी आधी है या नहीं? इसकी कैसी है? आधी। और हमने कह दिया अगर ए की आय 100 है, ए की आय 300 और बी की आय 100 है, तो ए की आय बी की 3 गुनी है, तो ये इसकी 1/3 है, एक की है नहीं? वैसे ही अगर ये 5 गुना है तो ये 1/5 होगा नहीं होगा? समझ गए बेटा? कोई डाउट है इसमें? अब ये 5 गड़बड़ कर रहा है तो 5 से ही सब में कर दो गुणा। समझे बेटा? तो जो 5 से 5 गया कट, ये हो गया 10x और ये हो गया 5x और ये हो गया 2x। देखो, ये इसका हो गया कितना गुना? 5 गुना। और ये कितना हो गया? 2 हो गया अपने आप। समझ गए? बटे में आ गया तो कैसे गायब करना है? उसी से गुना। सिंपल बात है। तो इनका औसत कितना दिया हुआ है? 68। तो देखो 17x बराबर 68 गुणा 3, तो 17 से 68, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और पूछा कौन सी? छोटी संख्या। छोटी संख्या तो 2x है ना, तो 2 गुणा 12, तो 12 दूनी कौन सा आंसर आएगा? ठीक है बेटा? इस तरह से होगा ये। कर लो नोट।
आए वो पता। देखो बेटा अगला सवाल। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 20 अधिक, पहली संख्या से 20 अधिक। हाँ, दूसरी संख्या पहली संख्या से 20 अधिक और तीसरी संख्या से 20 कम है, तीसरी संख्या से 20 कम है। यदि औसत 360 है, यदि औसत 360 है तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? ये 860 40 340 350 और ये है 400। क्या कह रहा होगा? 360। यदि औसत 360 है तो पहली संख्या क्या है? 360 ही आंसर। 360 तो इसमें है। 340 देखो बेटा, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या लिखा है? पहली वाली को पहले की मेन पर हम दूसरी संख्या पहली से 20 अधिक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली से 20 अधिक है। दूसरी संख्या पहली से 20 x से x प्लस 20 हो गई 20 अधिक। क्यों? फिर क्या कह रहा है? तीसरी से 20 कम है। तीसरी से 20 कम है। दूसरी वाली जी, दूसरी वाली तीसरी से 20 कम है, यानी कि ये और 20 ज़्यादा। ये अगर 20 कम है तो ये 20 ज़्यादा, यानी कि x प्लस 40 है नहीं। समझ गए? इन्हीं का तो औसत दिया 3x प्लस 60 बटे कितना आएगा? 3 बराबर 360। यही तो औसत दिया 360 या योग दिया। 3x प्लस 60 बराबर 36 दिया 108 1080। 3x बराबर 1020, 60 घट गया और x बराबर 1020 बटे 3, 3 3 9 3 12, x बराबर 340। कुछ कौन सा रहा है? पहले पहले तो 340। अगला सवाल लिखो। सर यहाँ पे अगर मैं x का मान के 1 मान दूँ ना, हाँ, यहाँ पे x का मान के 1 मान दूँ, नहीं लो, नहीं लो। क्वेश्चन में तो सर यही बोला था, तभी तो मैंने एक कैसे मान लोगे? एक में फिर 20 कैसे जोड़ोगे? घटाओगे? अभी तो 360 ही निकल रहा है।
वही करता हूँ। अधिक और कम है, वहाँ पे बात तो मान ही नहीं सकते। समझ गए हो? देखो अगला सवाल, इसीलिए तो करा रहे हैं सवाल, यही आते हैं पेपर में, इन्हीं में फंस जाते हैं। अब देखो, जब से ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो गई है बेटा, कभी भी 4 लाइन 5 लाइन का लंबा सवाल नहीं आता। सवाल 2 लाइन 1 लाइन का ही मिलेगा, 1-1.5 लाइन में सारे मैथ के सवाल होते हैं, कोई लंबा सवाल नहीं है। तो पहले का समय था 2018 में, पहले पेपर ऑनलाइन होता था, बड़ा लंबा सवाल होता था, तो उसमें क्या होता था, इतना ट्रिक होता था, ट्रिक। समझो, आजकल ट्रिक पर आधारित सवाल नहीं आते एग्जाम्स में, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर आधारित आते हैं। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सवाल सारे करो, ट्रिक से कोई सवाल नहीं होता है एग्जाम, ये ध्यान, क्योंकि क्वेश्चन को इस तरह घुमा दिया जाता है कि ट्रिक तो तुम्हारी लिखा है, ट्रिक से तो होना ही नहीं, समझ नहीं पाओगे कौन सी ट्रिक लगाना, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आराम से करना। ठीक है, चलो लिखो सवाल। देखो, 3 संख्याओं में पहली संख्या, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/5 गुना। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/5 गुना और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 गुना है। हाँ, दूसरी संख्या का 2/5 गुना और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 गुना है। यदि औसत 40 है, यदि औसत 40 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? 46, 46, 90, 50, 70, 36, 90, 50, 90, 50, 70, 36, A, B, 93 और बताओ। बताओ बेटा, आंसर आया? 3 संख्या ले लो, ए, बी और सी। सबसे पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? बोलो बोलो। दूसरी संख्या का पहला 2/5। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/5। यानी कि ए और बी का अनुपात आ गया 2/5। ठीक, और क्या दिया? तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3। कॉमन क्या है? एक ही वैल्यू यहाँ, एक ही वैल्यू यहाँ, ठीक है, बराबर करो। 3 2 का लासा 6, इसे 3 इसे 2, A B C 3 दूनी 6, 3 बच्चे 15, C 2 एकम ये है 6 15 X मान लो। इनका योग क्या आएगा?
6x प्लस 15x प्लस 2x बराबर 3 गुना 42 46 बोला 6 15 21 तो 23x बराबर 3 गुना 46 23 दूनी 46 x की वैल्यू कितनी आ गई 6 पूछ क्या रहा कौन सी संख्या पूछ रहा है दूसरी संख्या 15 छक्का 90 ठीक है योग रखना है चाहे x मानो मत पाओ 6 5 11 2 13 ना 6 15 21 तो 23 की वैल्यू कितनी है 46 गुना 3 क्यों 23 दूनी 40 1 की 6 और 15 का ठीक है ना ये सवाल इम्पोर्टेंट है ऐसे आपके हैं ठीक है लिखो अगला सवाल नोट कर लो आप बोले देखो तीन संख्याओं में जल्दी लिखो बेटा तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दुगुना है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दोगुना है लिख लिया दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दोगुना है यदि उनके व्युत्क्रमों का औसत 7/72 है व्युत्क्रमों का औसत 7/72 है तो संख्याएं क्या है यदि उनके व्युत्क्रमों का औसत 7/72 है तो संख्याएं क्या है हाँ 16, 8 और 4 20, 10 और 5 24, 12, 6 36, 18 और 9 ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसे काम पहली संख्या क्या लिखा है पहली संख्या दूसरी की दुगुना बी वाला बताना क्या
संख्याएं बतानी है। पहली संख्या दूसरी का दुगना, 12 24 हो जाएगा। दूसरी संख्या तीसरी का दुगना, ये आएगा। क्यों? 3 वाला संख्याएं क्या आएंगी? 24 वाला इसका एक दुगना, क्लियर हो गया नहीं? तो डिवाइड करो इसको 4 से, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटेगा, A B C कितना आ गया? 4x 2x और x, ये इसका दुगना था और ये इसका दुगना था, नहीं था? सही आ गया। अब क्या करना है? इनके व्युत्क्रमों का औसत, इनका व्युत्क्रम औसत कितना है? 7/72 गुणा 3। औसत है, योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। इनका लासा कितना आएगा बताओ? 4x ही आएगा। क्यों? तो ये कैसे रहेगा? 2 दूनी 4, 2 आएगा और 4 आएगा, बराबर 7 के 21/72, 3 4 7, 7/, 7 तिया 21, 4 एकम 4, 4 अट्ठो 32, 3 छक 18, x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। क्या? सभी लोग हिंदी में नाम लिखना, हिंदी और हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी कोई नहीं दिखाएगा यहाँ। अंग्रेजी नाम लिखने से थोड़ी बहुत मजबूत होती, वो भी नहीं। बेटा ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो कैसे करते, इनका औसत ही निकाल लेते सीधे सीधे, दो गुणों का। देखो पहली बात तो इसका कभी 72 नहीं एलसीएम, इसका भी कभी 72 नहीं एलसीएम, इन दोनों का ही 72 था। ये दो चेक करने को, ये चेक करते तो कैसे करते? 1/24 लिखते और 1/12 लिखते और 1/6 लिखते और फिर लगाते 1/3 की, क्योंकि 3 बाहर करोगे ना इसको, क्यों? तो 1/3 भी लगाते। चलो 3 ये आता है 72, 24 तिया 72 और 12 छक 72, 6 एकम 6 दूनी 12, 12 से 18 से 21, 1/3 गुणा 21/72, 3 7 21, बेटा 7/72। ठीक है, तुम तो ऐसा आंसर बता रहे हो, आप उसका बाद आपने कहा ऑप्शन से देखते तो वो कट रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया। दुगना दुगना तो सब है, 4 दूनी 8 दूनी 16 है नहीं? ऑप्शन से भी ये वाला। आगे बढ़े। तो पानी लाई हमारे लिए दिया, पीने के लिए
औसत 1/12 है। 3 भिन्नों का औसत 1/12 है। भिन्नों का औसत 1/12 है। ठीक है सर। यदि पहली और दूसरी भिन्न क्रमशः यदि पहली और दूसरी भिन्न क्रमशः 1/4, 1/6 हैं, तो तीसरी भिन्न क्या है? तो तीसरी भिन्न क्या है? तो तीसरी भिन्न क्या है? बताओ बेटा आंसर। माइनस का 1/6। माइनस का 1/6 आंसर गलत दे रहे हो। देखो -1/2, -1/6, -1/3, -1/4 ये है कोई नहीं। बताओ आंसर। हाँ? कोई नहीं आया है? अब 5 लोग लगाएंगे सब जगह। दो तो आ चुके हैं, 1, 2 अभी 3 बकाया है। बी वाला है। हाँ? बी वाला है -1/6। कितना है? भिन्ने कौन कौन सी दे रखी है? 1/, और तीसरी भिन्न मान लो x है। इनका औसत बराबर कितना दिया है? 1/12। हाँ? 1/12। 1/12। 3 से 12 ये तो गया कर। 1/4 से ये भी कट गया और इधर 0 है, तो x बराबर -1/6। ऐसे घुमाते क्वेश्चन करके आप कहोगे औसत भी पढ़ा, सब पढ़ा और इसमें गलती कर दो। हाँ? क्या हुआ? हाँ, करा। देखो 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। 1 मिनट। चलो। लिखो भाई सवाल बोले। तो 5 लगातार संख्याओं का औसत n है, स्मॉल n लिखना। लगातार संख्याओं का औसत n है। इसमें अगली 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं। इसमें अगली 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं। शामिल कर ली जाएं तो औसत क्या होगा? औसत
के आगे खाली जगह रहती है। औसत मतलब पूछ रहा था औसत को क्या होता है, ऑप्शन लिखो। एक बढ़ेगा, ये समान रहेगा, एक 1.4 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, कोई नहीं, कुछ बढ़ेगा ही नहीं है, 2 बढ़ जाएगा पक्का, समान रहेगा शायद। समान रहेगा। सारे ऑप्शन हो गए सारे हाँ? सारे ऑप्शन हो गए। क्रमागत संख्या है ना, देखो 1 और 2 का औसत कितना आएगा बताओ? 1.5 आएगा नहीं आएगा? जी सर। 1, 2 और 3 इनका औसत कितना होगा बताओ? 2 होगा नहीं होगा? जी सर। क्यों? 1, 2, 3 और 4 इनका औसत क्या होगा? 2.5 1, 2, 3, 4, 5 इनका औसत क्या होगा? 3 तो सब में देखो एक संख्या बढ़ा रहे हैं जी तो सर। औसत 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है, जी सर। 0.5 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? क्यों? तो अब 2 संख्याएं बनी, यहाँ भी 2 संख्याएं, यहाँ हो गई 4 संख्याएं, यहाँ से यहाँ औसत 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। हाँ ये सर सुमेधा को पता था 1 बनेगा। समझ गए बेटा? 2 संख्या, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 2 और 5 संख्याओं का औसत कितना है? कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। दो था और 3 हो गया तो बढ़ा कितना? 1 ही बढ़ा, 5 क्यों चेक है? समझ गया बेटा या नहीं समझ पाए? क्यों? अब अगर 10 संख्याएं बढ़ा दी जाए लगातार वाली तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। कोई सवाल आ जाएगा, फटाक करो, नहीं करोगे वरना तुम इसमें पूरी मैथ लगा डालते, आंसर ही ना आता। समझ गया बेटा? चीजें है बिल्कुल बेसिक से आती हैं, इसमें बिल्कुल बेसिक ही तो है और क्या है। और आधे लोग इसमें औसत निकाल रहे हैं जबकि पता है समान गैप है तो औसत गिनवाना है, समान गैप है औसत गिनवाना है, अभी उसमें मैथ लगा रहे हैं, नहीं लगा। अगर मान लो 4 भी संख्याएं हैं तब भी बीच वाला 2 और 3 के बीच क्या आता है? उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना औसत निकालने के लिए। चलो फिर अगला सवाल लिखो। प्रथम 10 लिखो, प्रथम 10 मिश्र संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 10 मिश्र संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 10 मिश्र संख्याओं का औसत क्या है? ये बताओ एग्जाम में सवाल आया क्यों? इसलिए आया कि मिश्र आपको पता है कि नहीं है पता?
कितने लोगों को मिश्र संख्या पता? तुम्हें ही पता है खाली। ऑप्शन लिखो। ए ऑप्शन है 12.9, बी ऑप्शन 11.2 और 10। बताओ बेटा। मिश्र संख्या का मतलब बेटा संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, अब संयुक्त भी नहीं पता। संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर। अब तो पता चल गया। अब कर लो, बताओ आंसर। हाँ बढ़ेगा, हाँ बढ़ रहा है, बढ़ता पिछले में तो बढ़ गया, अब नहीं बढ़ेगा। इसमें बताओ आंसर। बढ़ना था तो कुछ बढ़ गया है नहीं? बता, ये तो बता दो कितना बढ़ेगा। पिछला टोटल आएगा चलो बताइए। नहीं सर, संगीत सर ने खाना किया था बात वाले आगे सर बताएं। मिश्र संख्या मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके 3 या 3 से ज्यादा ऐसी संख्या जो 3 या 3 से ज्यादा नंबरों से लगे। पहली संख्या कौन सी है? 4, फिर 6, 8, 9। 9 भी तो बचता है। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। 12, 14, 15, 16, 18। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 का 20। इनको जोड़ो बटे में 10 जोड़ लो। जोड़ो। हाँ 129 है क्या? 129 है। हाँ 4, 6, 10, 8, 18, 9, 27 और 12, 39, 14, 15, 29 और 16, 45, 18, 20, 38, 8 और 13, 9, 22, 5, 4, 9, 3, 12, 9, 5, 14, 28, 5, 4, 9, 3, 12, 12.2 ये वाला होता है। 112 आ रहा है यार, गलत हो गया। सही तो सही है सर, दोनों सही है। नंबर 12 आ रहा है। 4, 6, 10, 8, 18, 12, 9, 21, 14, 15, 29, 16, 18, 34, 19,
4 9 13 1 14 8 22 2 2 4 3 7 2 9 2 4 1 सी वाला सर किताब में है गलत। हाँ सर ये हुआ ठीक, किताब में गलत छप दिया। लिखो, अगला सवाल लिखो बेटा। 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत 50 है। इनमें पहली 5 संख्याओं का औसत 40, इनमें पहली 5 संख्याओं का औसत 40 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें पहली 5 संख्याओं का औसत 40 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 30 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो छठी संख्या ज्ञात करो। छठी संख्या ज्ञात करो। बताओ बेटा आंसर। ग्यारह संख्याओं का औसत 50 है। ग्यारह संख्या कितनी है? 50 है। ठीक, पहली 5 40 है। पहली 5 40 है। अंतिम 5 30 है। अंतिम 5 30 है। ये 30 है। तो आपको छठी संख्या बतानी है। ये छठी संख्या क्या है ये बतानी है। ठीक है, आपको पता है कि 11 संख्याएं हैं, तो इनका योग कितना होगा? 11 की 11 50 होगी, तो योग होगा 550। कितना योग होगा? फिर ये 5 हैं, तो ये होंगी 200। ठीक, फिर ये कितनी है? 150। ये होंगे 150। होंगी नहीं होंगी? तो 150 200 कितने हो गए? 350। और ये कितनी बची? ये 200 होगा। ठीक, तभी तो आएगा। तो छठी संख्या कितनी आ गई? 200। कर लो नोट। सबसे पहले 11 का योग, ज्यादा मत दिमाग लगाओ। 11 का योग 11 बच्चे 55। फिर 5 का योग 200। फिर अगली 5 का योग 20 बच्चे 150। अब तुम्हें पता है जो 10 संख्याएं हैं और जो 11 संख्याएं हैं, छठी संख्या इनका अंतर होगा। इनका अंतर कितना है? 550 में से ये योग हो गया 350। ये घटाओगे 200 आएगा। नहीं आया? हाँ? क्या कह रहे? तेज बोला करो। तीसरी बार इनके डाल लें।
है नहीं करा। लेकिन आप कहते हैं सर 2 ही क्लास में मिली, ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, हम कराएंगे। अगला सवाल, 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत 50 है। इनमें पहली 6 संख्याओं का औसत 40, इनमें पहली 6 संख्याओं का औसत 40, इनमें पहली 6 संख्याओं का औसत 40 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 55 है। और इनमें संख्याओं का औसत 40 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 55 है। तो 12 तो 26 तो क्या है? तो छठी संख्या क्या है? छठी संख्या क्या है? ये ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 40। ठीक है, हाँ? क्या हुआ? आ गया? जो 11 का तो वही है, 550 आ गया। अब 6 का देखो, 11 का योग आ गया, कितना था? 50 है, तो 550 हो गया। और 6 का योग 4 से 24 और 6 का योग 6 का योग 55, 6 5 30 और 330। अब तुम एक चीज बताओ, जैसे 11 संख्याएं हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो, अगर पहली 6 की बात करेगा तो पहली 6 ये हो गई। अगर अंतिम 6 की बात करेगा तो ये 0 हो गई। यानी कि ये संख्या 2 बार काउंट होगा, 2 बार काउंट है एक संख्या इसमें। तो ये कितना हो गया? 570 में से ये गड़ा 20 का डिफरेंस, यानी कि 20 एक्स्ट्रा इसलिए जुड़ा क्योंकि एक संख्या को हमने 2 बार जोड़ा, उसी की वजह से 20 ज्यादा आया। उसी संख्या की वजह से 20 है। समझ गए? नहीं कोई डाउट है? हाँ? चलो लिखो अगला सवाल। बोले लिखो, सोमवार से बुधवार तक का, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। 21 डिग्री सेल्सियस है। सवाल भी प्रदीप सर को मैथ का सवाल कर दिया। वो
गुरुवार तक का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, यदि सोमवार का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, तो गुरुवार का तापमान क्या है? गुरुवार का तापमान क्या है? 18 डिग्री सेल्सियस। ये है 24, 25, 17, ये 16। 18 किसका आ गया भाई? ये इधर 18 आ गया मेरा। ना कुछ मतलब जो बताओगे अभी अभी दूंगा आपका, है नहीं? कम से कम तुम्हारा आया तो लाइव तो करा। देखो सोमवार से बुधवार यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कितना है औसत तापमान? 18 या 54 डिग्री हो गया टोटल तापमान। ठीक है। फिर उसके बाद किसका दिया है? मंगलवार से लेकर यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका तापमान कितना दिया? 21 या 63 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इन दोनों को घटाते हैं, ये TW ये कट गए। मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 3 माइनस का 9। ठीक है। इसका तापमान दिया हुआ है सोमवार का कितना? मंगलवार का 21 है। मंगलवार का सोमवार का 15 दिया। इसको इधर ले आओ। 15 प्लस 9 बराबर थर्सडे, ये आ गया 24। थर्सडे मतलब गुरुवार, 24 ये वाला आ गया समझ? लाओ। ये कराएंगे सब लाइन से कराएंगे कल। ये सवाल कल कराएंगे लाइन से सब, अभी चलने दो। कराएंगे इस टाइप के सवाल आते हैं एसएससी में। ठीक है, जो तुम दे रहे हो ये सवाल एसएससी में आता है, इसे कराऊंगा। ये है हमारी किताब में भी है, सब दिखाएं। नहीं सर पता है। ये बताऊंगा अभी लाइन से चलने दो, कल कराऊंगा, आधा घंटा लेट कराऊंगा। देखो 5 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। इनमें 52 वर्ष का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है। इनमें 52 वर्ष का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। इनमें 52 वर्ष का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो औसत क्या होगा? 40, 41, 42, 45, 40, 41,
42, 45 A, B, C और D। देखो बेटा 5 व्यक्ति हैं, इनकी 42 वर्ष उम्र है। औसत का मतलब सबकी 42। क्लियर है? 40 सर एक किसर है 40 है। 40 सर एक किसर 52 है। चलो 40 लिख देते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझोगे सवाल एक बार में हो जाएगा। 40 वर्ष के 5 लोग हैं, 40 साल। अगर इसमें 5वां व्यक्ति 40 वर्ष का ही आ जाए, कितने वर्ष का आ जाए, तो औसत फिर भी 40 रहेगा। औसत फिर भी जितनी उम्र है उसी वर्ष का वो आएगा, तो औसत वही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति आया है वो 12 साल एक्स्ट्रा वाला आया है। 12 वर्ष भाई 52 का आया है, यानी कि 40 से कितना ज्यादा आया, 12 साल। और 12 साल ये सभी में बट जाएगा। 12 साल सभी में बटेगा। कितना कितना पड़ेगा, 6 लोग हो गए, 2-2 साल सब में पड़ जाएगा, यानी कि 2 वर्ष का नया औसत सबका 42 वर्ष। ठीक है, विदाउट समझ आ गया। चलो अगला लिखो। चलो एक और लिख दो क्या है। देखो 40 छात्रों और एक अध्यापक की औसत आयु। 40 छात्रों और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 छात्रों और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। वर्ष है। अध्यापक के चले जाने से शेष छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या है? 60, 50, 55, 45। ए, बी, सी और डी। देखो 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 15-15 साल के हैं। 40 छात्र और एक अध्यापक। अध्यापक भी मान लो 15 साल का है, ठीक है। अब 15 साल का अध्यापक जाएगा तो औसत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अध्यापक जैसे ही गया सबकी 1-1 साल उम्र कम हो गई, यानी कि 40 साल उम्र लेके वो चला गया। ठीक है, 40 साल लेके चला गया सबका, मतलब 1-1 साल कम हुआ, यानी कि 40 साल उम्र वो लेके ज़्यादा चला गया। तो यानी कि ये अध्यापक है 55 साल का। ठीक है, नहीं आया समझ? आ गया? ठीक है बेटा, इससे बंद।